So students, today we will discuss about plant tissue culture. Plant tissue culture होता क्या है? Plant tissue culture is in vitro condition of plant cell or tissue under aseptic and controlled environment condition in liquid or in semi-solid well-defined neutral medium for the production of primary and secondary metabolites or to regenerate plant. देखिए होता क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर. कल्चर का मतलब ही क्या होता है? ग्रोथ करवाना. तो इसमें हम क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं. ठीक है. इसमें आप क्या करोगे? प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट का कोई भी सेल, टिश्यू या पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या आ जाएंगे? ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. ऑर्गन्स में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि लीफ हो गई, उसकी सीड हो गई, उसके फ्रूट हो गए. ठीक है. इसमें आप क्या कर रहे हो? यहाँ से आप कोई भी स्पेसिफिक उसका टिश्यू या ऑर्गन लेने के बाद इसको हम एक प्रॉपर आर्टिफिशियल कंडीशन में इसको लैब में कल्टीवेट कराते हैं. ठीक है. कल्टीवेट कराते हैं मतलब और दोबारा से हम क्या करेंगे? और प्लांट्स को रीजनरेट करेंगे. ठीक है. और उनमें से हम क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. वे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट. तो इनको क्या है? दो फॉर्म में हमने डिवाइड कर रखा है. कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन और नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म. अब इसमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हो गए? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस को बोलते हैं जो क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं. whereas in secondary metabolites what it includes the alkalides, glycoside, tannins and flavonoids. ठीक है. तो इसमें आप क्या कर रहे हो? प्लांट टिश्यू कल्चर में आपने स्पेसिफिक टिश्यू लिया या ऑर्गन लिया, आपने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं? बाय गिविंग द प्रॉपर टेम्परेचर, बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, लाइट, ह्यूमिडिटी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्लांट. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? प्लांट के अकॉर्डिंग आप एक क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कंडीशन को बना रहे हो जिससे आपका क्या हो जाएंगे? और प्लांट्स को हम क्या कर सकेंगे? रीजनरेट कर सकेंगे. ठीक है. और आप क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को. The next is, in other words, it is experimental technique through which a mass of cells is produced from an explant tissue. उसी को कंक्लूड करके बताया है आपने. ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मास ऑफ सेल्स. इस मास ऑफ सेल्स को हम कैलस भी बोलते हैं. तो इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं. किसके द्वारा कर रहे हैं? एक्सप्लांट टिश्यू के द्वारा कर रहे हैं. नाउ द कैलस प्रोड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस कैन बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली टू रीजनरेट plantless or to extract or manipulate some primary and secondary metabolites. ठीक है. अब ये जो कैलस आपका प्रोड्यूस हुआ है, कैलस मीन्स मास ऑफ सेल्स, इसको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं और प्लांट्स को रीजनरेट करने के लिए या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. नाउ द प्लांट टिश्यू कल्चर रिफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल व्हिच नॉर्मली फॉर्म्स अ मल्टीसेलुलर टिश्यू. अब प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल. मतलब अदर प्लांट सेल को क्या करना है? हमें उगाना है, कल्टीवेट करना है. विच नॉर्मली फॉर्म्स अ मल्टीसेलुलर टिश्यू. जो नॉर्मली क्या फॉर्म करेगा? फिर मल्टीसेलुलर टिश्यू. Now, when grown on agar medium, the tissue forms a callus or a mass of undifferentiated cells. जब आप क्या कर रहे हो? मीडियम, अगार मीडियम आपने लिया. ठीक है. उसमें जो टिश्यू फॉर्म्स होते हैं कैलस या फिर मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. नाउ द टेक्निक ऑफ इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल और ऑर्गन इज प्राइमरी डिवोटेड टू सॉल्व टू बेसिक प्रॉब्लम्स. तो मेनली ये जो पीटीसी है जो हमने क्या करा है? अडॉप्ट किया है. ये मेनली क्या है? दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एक तो क्या हो गया? टू कीप द प्लांट सेल्स और ऑर्गन्स फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. अब आप क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियल पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम. और लैब में जब आप प्लांट को क्या कर रहे हो? रीजनरेट कर रहे हो. तो ऑब्वियसली इट कैन बी फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स. Now to ensure the desired development in cell and organs by providing suitable nutrient medium and other environmental condition. अब यहाँ पे क्या है? आपको सेकेंडली आपका जो डिजायर्ड डेवलपमेंट है कराना है सेल्स का या ऑर्गन्स का by providing suitable nutrient medium and another
एनवायरमेंटल कंडीशन। तो आप हम अपनी आंखों के सामने, ठीक है, अपने हाथ से जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्लांट को ग्रो करवा रहे हो, तो यू कैन बी एंश्योर अबाउट इट दैट यू विल गेट द डिजायर्ड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स और द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अब हम पढ़ेंगे इसका एडवांटेज, ठीक है, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं किसके, टिश्यू कल्चर के। तो फर्स्ट एडवांटेज इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सी, इसमें क्या है, सम प्लांट्स आर डिफिकल्ट टू कल्टीवेट एंड आर नॉट अवेलेबल इन abundance, and tissue culture technique is considered a better source for regular and uniform supply of raw material for medicinal plant industry for production of phytopharmaceuticals। देखिए क्या है, हमारे पास जो प्लांट्स हैं, हो सकता है कुछ प्लांट्स की जो क्वांटिटी है दे आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पीटीसी वी कैन रीजनरेट द प्लांट्स। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास प्लांट्स की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, और इन फाइटोफार्मास्यूटिकल्स को हम किस में यूज कर सकते हैं, प्लांट इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, इन रॉ मटेरियल्स को हम किस में यूज कर सकते हैं, प्लांट इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। Now, fluctuations in supply and quality. The method of production of crude drug is variable in quality due to changes in climate, crop disease and seasons. All these problems can be overcome by tissue culture. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्शन है क्रूड ड्रग का, उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंजेस इन द क्लाइमेट, ड्यू टू द क्रॉप डिजीजेस एंड ड्यू टू द सीजन्स। तो आप क्या कर सकते हो, पीटीसी में ऑब्वियसली जब हमने क्या कर रखा है, आर्टिफिशियल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन आपने क्या कर रखी है, बना रखी है कोई, तो हम क्या कर सकेंगे, इन चेंजेस से आप अपने प्लांट को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ना न्यू मेथड फॉर द आइसोलेशन, it is possible to obtain new methods for isolation and new compounds from plant by this technique। आइसोलेशन मतलब क्या करना, अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, न्यू कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द प्लांट। ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आप किसी भी, ठीक है, उसके जो फंक्शनल ग्रुप है प्लांट को, प्लांट के, और उसे आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो बाय द लिविंग सेल। नाउ डिजीज फ्री एंड डिजायर्ड प्रोपोग्यूल। Now, large-scale production of plant with disease-free and desired propagule could be stored and maintained। यहाँ पे क्या है, एक तो obviously जब हम PTC में लैब में आप क्या कर रहे हो, प्लांट को ग्रो कर रहे हो, it is disease-free and you will get the desired propagule। propagule मीन्स क्या हो गया, आपका प्लांट, ठीक है। Now, biosynthetic pathway, biosynthetic pathway में क्या है, देखो, टिश्यू कल्चर कैन बी यूज फॉर ट्रेसिंग द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूजिंग लेबल प्रीकर्सर्स इन द कल्चर मीडियम। ठीक है, अब ये बायोसिंथेटिक पाथवे क्या आ गया, ये वो पाथवेज हो जाते हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करेंगे कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लेबल प्रीकर्सर्स आप क्या कर सकते हो, कल्चर मीडियम में लेबल प्रीकर्सर की हेल्प से आप स्टडी कर सकते हो कि आपके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म बायोमास इज obtained. Next is medicinally important compound can be synthesized which can not be synthesized chemically। जो compounds हम क्या कर सकते हैं, chemically lab में synthesize नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, with the help of this PTC we can obtain these compounds। Now useful natural compounds can be produced independent of soil condition and change in climatic condition। Next is improvement of medicinal plant species and propagation of plant without seeds in defined and controlled condition is possible। अब डिसएडवांटेज होने के साथ साथ पीटीसी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली कोई अगर फ्रेशर जो होगा उसके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट for performing the PTC activities. So we need an expert for doing this activity. Okay, a small error may lead to complete collapse of the product and or plant।
एक छोटी सी गलती आप क्या कर सकती है, आपके पूरे प्लांट जो आपने कंडीशन बनाई है अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, या कल्चर मीडियम है अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो एक छोटी सी गलती से क्या हो सकता है, आपकी पूरी एक्टिविटी आगे की क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। नाउ लॉट्स ऑफ केमिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर विच मस्ट कंटेन हाई प्योरिटी। अब इसमें क्या है, आपको परफॉर्म करने के लिए, पीटीसी परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, बहुत सारे केमिकल्स की नीड होगी। ठीक है, अब केमिकल्स की नीड होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा, और ऑफ कोर्स इट शुड बी अश्योर दैट द केमिकल्स आर प्योर। ठीक है, नाउ देयर इज नो चांस फॉर इवोल्यूशन ऑफ म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी इवेल्यूट करने के लिए, ठीक है, इवेल्यूट करने के लिए आपके पास क्या कोई टेक्निक नहीं है अगर म्यूटेशन हो जाती है तो। Now culture on artificial medium may lead to the depression of unusual metabolic pathways which may not be beneficial to biotechnologists। होता क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जब आप क्या कर रहे हो, प्लांट को पीटीसी के हेल्प से ग्रो करवा रहे हो, ठीक है, तो इट इज इट कैन लेड टू इट्स डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उनका क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन होगा तो जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा विल बी इन वेरी लो क्वालिटी, ठीक है, लो क्वांटिटी। नाउ इन मेजोरिटी केसेस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूसेस नेग्लिजिबल। सी वही आपका पॉइंट दोबारा से रिपीट हुआ है कि जो मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है, ना के समान होती है, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट इज इट इंस्टेबिलिटी, स्लो ग्रोथ, एक्सपेंसिव प्रोसेस, एसेप्टिक कंडीशन आर टू बी मेंटेन थ्रू आउट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये सारे क्या थे आपके पीटीसी के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।